स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो बजट गार्डन चैप्टर नंबर 5, ठीक है, हमारे सरकारी बजट यानी सरकारी बजट का जो चैप्टर है हमारा सेमेस्टर बुक से क्लास 12th का, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था यानी कि बजट घाटे, उसका थर्ड पॉइंट आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसका जो थर्ड कंटेंट था वो है हमारा प्राथमिक घाटा। अब देखिए, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। यानी कि जब राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज भुगतान हटा देते, माइनस कर देते हैं, तो आपका प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्राथमिक घाटा सरकार की उधार संबंधी आवश्यकता को दर्शाता है। यानी प्राथमिक घाटा भी यही दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट को उधार की ज़रूरत है या फिर हमारी गवर्नमेंट ने उधार लिया है। ठीक है, जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जिस एक ऐसा भुगतान, यानी कि यहाँ पर जब प्राथमिक घाटे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट उधार बेशक लेती है, लेकिन उसमें उस उधार का ब्याज शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ब्याज का जो भुगतान होता है वो शामिल नहीं किया जाता, इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। ठीक है, जब इसके निहितार्थ पर आते हैं तो निहितार्थ में भी अगर हम देखें तो सिर्फ मेन पॉइंट में एक ही बात कही गई है कि प्राथमिक घाटे में, ठीक है, देखिए, प्राथमिक घाटे में पिछले ऋणों के कारण ब्याज भुगतानों का भार शामिल नहीं होता है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने जो लास्ट टाइम जितना ऋण लिया था उस ऋण का ब्याज भुगतान हमारे प्राथमिक घाटे में शामिल नहीं होता है। प्राथमिक घाटा केवल उधार ही दर्शाता है, ब्याज भुगतान नहीं दर्शाता है। याद रखिएगा, टोटली आपको ओवरऑल एक ही चीज़ याद रखना है कि प्राथमिक घाटा सिंपल से लैंग्वेज में राजकोषीय घाटे में से जब आप क्या माइनस कर देते हैं कि आपका माइनस हो जाता है ब्याज भुगतान। ठीक है, यानी इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ब्याज भुगतान को प्राथमिक घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा प्राथमिक घाटा। होप कि आपको समझ आ गया होगा।